हेलो दोस्तों, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मैं बार बार रुपया को हार रहा हूँ ग्रैंड लीग में। तो भाई यहाँ पे जो है आप किस कारण से हार रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको 3 गलती बताने जा रहा हूँ। ये 3 गलती ऐसा है जिसके कारण जो है काफ़ी भाई लोग इसी गलती के कारण जो है बार बार रुपया को हार रहे हैं ग्रैंड लीग में। दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड लीग में जाने का तो भाई बहुत सारे लोग जो है ग्रैंड लीग में जाते हैं करोड़ रुपया विन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये 3 गलती ऐसा कर बैठते हैं जिसके कारण जो है उनको हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और आपको पता करना है कि ये जो 3 गलती मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 गलती आपसे हो रहा है या नहीं। यदि हो रहा है तो भाई ये गलती को जो है आपको जो है आज से ही अभी से ही बंद कर देनी है, क्योंकि ये 3 गलती के कारण जो है काफ़ी लोग रुपया को हार रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं 3 गलती आपको बताने जा रहा हूँ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग में से जो है काफ़ी भाई लोग जो है ये 3 गलती में से कोई ना कोई गलती करते आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप ये तीनों में से जो है आपसे जो है कौन गलती होते आ रहा था। ठीक है, और आगे से आप नहीं करेंगे। तो भाई ये 3 गलती में पहला गलती मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा लंका प्रीमियर लीग चल रहा है। यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए एक ये टीम लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी टीम हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे प्लेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैच में आप ये ये 3 गलती को जो है आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसमें भी जो है नहीं करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे लंका प्रीमियर लीग का एक मैच चल रहा है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 गलती आपको जो है किस प्रकार से नहीं करनी है टीम बनाते समय। ग्रैंड लीग के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं स्मॉल लीग के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है जो भाई लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं वही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आप लोग स्मॉल लीग खेलते हैं तो भाई इस वीडियो को जो है यहीं से छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलती पे मैं आपको ले चलता हूँ प्लेयर स्टेट्स। ठीक है, प्लेयर स्टेट्स मतलब आप नहीं देख पाते हैं सही प्रकार से। आप प्लेयर जो सेलेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको साकिब अल हसन देखने को मिल जाएंगे जिनका सेलबा जो है 94% आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो 59 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड पे वीरेंदु हसरंगा आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका सेलबा लगभग 96% के आसपास देखने को मिल जाएगा। और पॉइंट की बात करें तो पॉइंट आपको जो है 274 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेन कटिंग की बात करें तो बेन कटिंग का यहाँ पे पॉइंट ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे ए मैथ्यूज देखने को मिल जाएंगे जिनका सेलबाई 63% है और पॉइंट 149 आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको प्लेयर का स्टेट्स आपको कैसे पता करनी है, पहले आपको जो है प्रोफाइल वाले पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, प्रोफाइल वाले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे जो है साकिब अल हसन वाले प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर दिया था। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैच कितना खेले हैं, 4 मैच खेले हैं। एवरेज पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, 64 पॉइंट निकल के आ रहा है। डीटी का मतलब कितना निकल के आ रहा है, 75% निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो 4 ये मैच खेले हैं इसका जो है थोड़ा परफॉर्मेंस इनका देखते हैं कि इनका सेल बाय कितना था, क्रेडिट कितना था और पॉइंट जो दिए हैं वो किस प्रकार से दिए हैं। ठीक है, तो पहला मैच यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो कि 31 जुलाई को खेले थे 2023 में। यहाँ पे बात कर रहे थे तो इनका पहला मैच में ही सेल बाय जो था लगभग 94% था। ठीक है, 94% से ऊपर था इनका सेल बाय। और पूरा टोटल पॉइंट की बात करें तो 63 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहीं पे बात कर रहे थे इनका क्रेडिट जो था वो 9 क्रेडिट था। आप यहाँ पे बात कर रहे थे बैट से कितना पॉइंट दिए थे तो ये 32 पॉइंट दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे बॉल से जो ये पॉइंट दिए ये 27 पॉइंट दिए। अदर पॉइंट आपको 4 देखने को मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार सेकेंड मैच का भी देख लेते हैं। तो सेकेंड मैच में जो है ये 40 पॉइंट दिए हैं। बॉल से जो है 64 पॉइंट दिए हैं। अदर पॉइंट आपको 4 देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो टोटल पॉइंट निकल के आ रहा है 108 पॉइंट निकल के आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे चलते हैं थर्ड मैच में। तो थर्ड मैच में जो है इनका सेलबा जो है काफ़ी तगड़ा था, 97% था। यहाँ पे बैट से जो है फ्लॉप गए हैं, लेकिन बॉल से जो है यहाँ पे 66 पॉइंट देकर और अदर पॉइंट आपको 4 देखने को मिल जाएगा। टोटल पॉइंट की बात करें तो 76 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार जो है आपको देख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हसरंगा वाले पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देख लेना जिनका डीटी, ठीक है, डीटी 70 से ऊपर या 60 से ऊपर देखने को मिले, आप वैसा खिलाड़ी को जो है कोशिश कीजिएगा अपने टीम के अंदर लेने का। आप ऐसा नहीं कि 11 का 11 प्लेयर आप वैसा ही को ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप 2-3 प्लेयर को ऐसा टारगेट कीजिएगा जिनका यहाँ पे डीटी जो है 0 देखने को मिल जाए। ठीक है, 0 या 10 या 15 देखने को मिल जाए। 1-2 खिलाड़ी को ऐसा को भी जो है अपने टीम के अंदर टारगेट कीजिएगा क्योंकि वही प्लेयर जो है आपको अच्छा रैंक
दिलवा सकता है। ठीक है, तो आपको पहले स्टेट्स पता कर लेना कि कौन सा प्लेयर का फॉर्म अभी कैसा है और कौन सा प्लेयर का जो है फॉर्म खराब चल रहा है। आप ये जो है पहला गलती करते हैं, जिसके कारण जो है आप लोग जो है यहाँ पे परफेक्ट तरीक़ा से प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपको जो काम करना है, आपको पहले जो है प्लेयर स्टेट्स पता कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपनी टीम के अंदर प्लेयर को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे चलते हैं भाई सेकंड गलती पे। तो सेकंड गलती आप लोग से ये होता है कि आप लोग जो है पिच एनालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। जो भाई खेल होता है वो होता है एक स्टेडियम में। ठीक है, और जो स्टेडियम में मैच हो रहा है तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आप स्टेडियम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा, आप इनको जो है सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे सर्च करके आप जो है रिसेंट का 5 मैच निकाल लेना है। ये T20 चल रहा है तो आपको T20 मैच का ही स्कोर कार्ड निकाल लेनी है। स्कोर कार्ड आप जैसे ही निकालेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कौन सा टीम जो है ज़्यादातर मैच यहाँ पे जीत रही है। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है या सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है, कितना विकेट के नुकसान पे जो है कितना रन बन पा रहा है, और यहाँ पे किसको मदद मिल रहा है, बैट्समैन को मदद मिल रहा है या गेंदबाज को मदद मिल रहा है। उसी अनुसार जो है आप अपनी टीम में जो है इनको अपनी टीम के अंदर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जगह दे सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पे टीम बनाने का उनका ये तरीका है। सेल बाय देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। भाई मैं भी आपको जो है हर एक मैच का मैच प्रेडिक्शन वीडियो बनाता हूँ, साथ में जो है बिल्कुल आप लोग को फ्री मिलता है टेलीग्राम चैनल पे। और जो भी मैं टीम देता हूँ भाई काफ़ी अच्छा रैंक, मतलब रैंक नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस करके दे देता है। ठीक है, और कोई कोई मैच में जो है काफ़ी मतलब नंबर 1 रैंक आने से थोड़ा चूक हो गया है IPL के समय। ठीक है, तो आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जो टेलीग्राम चैनल पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि मैं कैसा टीम देता हूँ और मेरा टीम जो है कैसा परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं भाई थर्ड गलती पे। थर्ड गलती ये आप लोग गलते हैं कि भाई आप लोग जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो है गलत सिलेक्शन करते हैं। अब आप लोग किससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट करना है, काफ़ी लोग तो भाई यहाँ पे जो है यहाँ पे बोल देते हैं कि भाई ये जो है ये प्लेयर बेस्ट रहने वाले हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन। ठीक है, वो बेस्ट रहने वाले हैं, लेकिन आपको पहले पता नहीं चलेगा। आपको जो पता चलेगा वो चलने वाला है भाई लाइनअप आउट होने के बाद। ठीक है, लाइनअप आउट होने के बाद ही आप जो है एक परफेक्ट जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं अपने टीम के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने का जो मेरा तरीका रहता है कुछ अलग रहता है। पहले यहाँ पे जो लाइनअप आउट होता है तो यहाँ पे पता चल ही जाता है कि कौन सा टीम टॉस जीत कर क्या करना चाहती है, बॉलिंग करना चाहती है या बैटिंग करना चाहती है, ये पता चल ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोग जो है यहाँ पे टॉस की रिपोर्ट ही देख लेते हैं कि कौन सा टीम पहले बैटिंग कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं। तो भाई ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको देख लेना है, पहला आपको देख लेना है कि कौन सा टीम जो है टॉस जीत कर क्या करने का फैसला लेती है। ठीक है, सेकंड पे आपको जो काम करना है भाई, आपको इस सेक्शन में जो है प्लेयर को नहीं देखना है। ठीक है, प्लेयर को नहीं देखना है, देखना है कि कौन सा सेक्शन से जो है कितना प्लेयर खेल रहा है। ठीक है, अब ये नहीं देखना है कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है कौन सा नहीं खेल रहा है। आपको पहला नंबर सेकंड नंबर पे जो काम करना है, पहला पे आप यहाँ पे टॉस रिपोर्ट देख लेंगे, सेकंड पे आपको जो काम करना है तो काम कर लेना है भाई यहाँ पे कौन सा सेक्शन से जो है कितना प्लेयर खेल रहा है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे बैट्समैन से काफ़ी कम खेल रहा है, तो इसका मतलब जो है मदद जो मिलने वाला है वो गेंदबाज को मदद मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए बैट्समैन को कम खिलाए हैं। यदि गेंदबाज ज़्यादा आपको खेलते हुए नजर आए और बैट्समैन कम, तो आप यहाँ पे जो है एक तरफा जो है कैप्टन जो और वाइस कैप्टन जो है थोड़ा आप गेंदबाज पे रिस्क ले सकते हैं। ग्रैंड लीग में आपको रिस्क लेना पड़ेगा तो ही आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है सेकंड पे कि कौन सा सेक्शन से जो है कितना प्लेयर खेल रहे हैं, उसी अनुसार जो है आप अपनी टीम के अंदर जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। और भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे चलते हैं भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या लोचा है। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन जो आप बनाते हैं, यहाँ पे मानिए गेंदबाजी सेक्शन से जो है ज़्यादा गेंदबाज खेल रहा है, तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पे विकेट कीपर से लेके बैट्समैन सेक्शन में जो है कैप्टन बना देते हैं। तो भाई कैसे बना सकते हैं आप यहाँ, और आपका कैप्टन कैसे चल सकता है। यहाँ पे गेंदबाज को मदद मिल रहा है तो आप यहाँ पे बैट्समैन को कैसे कैप्टन बना सकते हैं, थोड़ा आप लॉजिक लगाइएगा और आपको पता चलेगा। ठीक है, एक दो टिप्स या मतलब जो है गलती जो मैं आपको बताया हूँ नहीं करने के लिए, ये 3 गलती को आप मत कीजिएगा। और जो मैं आपको 3 गलती छोड़ के बताया हूँ कि ये आपको काम करना है, इस जो मैं आपको 3 तरीका बताया हूँ, ये 3 तरीका से आप टीम बना के देखिएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है गेंदबाज सेक्शन से ज़्यादा गेंदबाज खेल रहा है तो आप यहाँ पे जो है आंख बंद करके आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन में जो है रिस्क ले लेना है। ठीक है,
कैप्टन या वॉइस कैप्टन, दो में से किसी एक पे जो है आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, आप एक इसमें ले लीजिएगा, और आप सिर्फ में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से सी और वीसी बना दीजिएगा। ठीक है, यदि बैट्समैन ज़्यादा खेल रहा है तो भाई बैट्समैन में जो है आपको कैप्टन ट्राई कर लेना, और वीसी जो है आप ऑलराउंडर सेक्शन से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे गेंदबाजी सेक्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है भाई आपके लिए बेस्ट रहेगा वो ऑलराउंडर सेक्शन से रहेगा, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन जो है बैट और बॉल दोनों से आपके लिए पॉइंट दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे गेंदबाजी जो है बैट्समैन को मदद मिलेगा, तो भाई यहाँ पे जो है गेंदबाज फ्लॉप जाएगा, जिसके कारण जो है यहाँ पे मेरा वीसी भी फ्लॉप चला जाएगा। यदि मैं यहाँ पे गेंदबाज को वीसी बनाता हूँ तो मेरा यहाँ पे जो सेफ रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सेफ नहीं, यानी आप बोल सकते हैं कि डबल मौका मिलेगा वॉइस कैप्टन को, या सी भी आप बनाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से तो आपको ये बैट्स प्लस बॉल दोनों से आपके लिए पॉइंट ला के दे देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये मैं जो 3 गलती आपको बताया हूँ इसमें से आप कौन सा गलती करते आ रहे थे पहले और अब आगे से नहीं करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।